जस्टिस मुनीब अख्तर आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत में शरीक ना हुए। जजेस ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत। कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करें। जस्टिस मुनीब अख्तर इनकार करें तो जजेस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, मुकदमात की समाअत करना जज के फ़राइज़ में शामिल है। 63A का मुकदमा बड़ा अहम है। मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। आज हर सूरत समाअत होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A केस के हुक्मनामे पर सवाल उठा दिए। कहा, 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत करनी थी, मैंने समाअत में हिस्सा नहीं लिया। 4 जजेस ने केस से हुक्मनामे जारी कर दिया। रजिस्ट्रार को लिखे ख़त में कहा, हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा है मगर आगे दस्तखत नहीं। समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। हुक्मनामे जुडिशल ऑर्डर नहीं, कोई कानूनी हैसियत नहीं। एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। हम एक आईनी अदालत बनाएं। फैसला पार्लियामान की कमेटी जिसमें अपोजिशन और हुकूमत का बराबर का नुमाइंदगी हो वो करेगा कि जज कौन बने। ये भी जानता हूँ कि पार्लियामान में मेरा 2 दहाई अक्सरियत नहीं है भाई। पहले हुकूमत के साथ, अब ये जाएगा मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। अगर कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनता है तो फिर हम आगे हुकूमत के साथ बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुल्क में आईनी अदालत कायम करेंगे, चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। जजेस तकर्री का तरीक़ाकार भी तब्दील करेंगे, वरना ये निज़ाम यूं ही चलता रहेगा। अदलिया के तजवीज़ करदा जजेस की तौसीक पार्लियामान करेगी। आईनी अदालत में बराबर नुमाइंदगी की तजवीज़ नवाज शरीफ की नहीं, बेनज़ीर की होगी। जानता हूँ पार्लियामान में 2 तिहाई अक्सरियत नहीं। इस्लाहात के लिए इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश करेंगे। नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान को अपना मुसवदा देंगे। कोशिश है सूबाई सतह पर भी आईनी अदालतें बनाए। ब्लैक कोट या ब्लैक रोब की धमकी में नहीं आऊंगा। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमत 247 रुपये 3 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर कमी। 1 लीटर डीजल की कीमत 246 रुपये 29 पैसे हो गई। मट्टी का तेल और लाइट डीजल भी सस्ता। 1 जून से अब तक पेट्रोल 21 और डीजल 19 रुपये फी लीटर सस्ता हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 86 रुपये महंगा। ओगरा ने LPG 7 रुपये फ़ी किलो महंगी कर दी। घरेलू सिलेंडर 2965 रुपये का हो गया। अक्टूबर के लिए LPG की कीमत 251 रुपये 30 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, ये गैर जमहूरी हुकूमत है। अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहने वालों ने जमहूरियत ख़त्म कर दी। एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है। हम जलसे और एहतजाज करेंगे, चाहे ये रुकावटें डालें या तशद्दुद करें। ये अब आंसू गैस से के साथ गोलियां भी चलाना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये सब हमें अपने मकसद से हटा नहीं सकता। आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ हमारा नस्बुल ऐन है। पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत ही हमारा नज़रिया और मकसद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब के मद्दे मुकाबिल नहीं होने देंगे। खिफ़्फ़त मिटाने के लिए कह रहे हैं, गोलियां मारेंगे। गवर्नर राज की कभी हिमायत नहीं की, लेकिन हर रोज़ उनके सूबे में दहशत गर्दी की इंतहा हो रही है। रियासत और इदारों को अब जल्द कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए। केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त। कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। सीनियर जज ने ख़त में आइनी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने जवाब में आइनी सवालात का जवाब नहीं दिया। एड हॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खैल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के ख़िलाफ़ है। कमेटी के तश्कील करदा मौजूदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार ना समझा जाए। बेंच में अदम मौजूदगी को गलत ना लिया जाए। ख़त को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़त को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। कहा, जस्टिस मुनीब का ख़त अदालती फ़ाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। ऐसी कोई रवायत नहीं। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तलाफ राय की हमेशा हौसला अफजाई की। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है।
बिलावल भुट्टो ने कहा 18वीं तरमीम में पूरी पार्लियामान ने मुतफ़िका तौर पर जजेस तकर्री का तरीक़ा बदला। धमकी दी गई कि वापस लो वरना पूरी 18वीं तरमीम ख़त्म कर देंगे। वक्ती तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ किया और उनके कहने पर 19वीं तरमीम लाए। जजेस ने अपने रूल से पार्लियामान की कमेटी का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया। माजी की हुकूमत को 19वीं तरमीम नहीं करनी चाहिए थी। अब तो वकला के साथ जजेस भी सियासत करते हैं। जजेस तकर्री के लिए पार्लियामानी कमेटी और जजेस कमेटी को यकजा करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मुल्क में बस इक़्तिदार और कुर्सी की जंग है। आवाम के लिए कोई कानून या पॉलिसी नहीं बनती। रात के अंधेरे में आइन बदलना चाहते थे। 8 फरवरी को जो हुआ सबने देखा। ये कैसे तरमीम ला सकते हैं? सियासत सिर्फ गालम गलोच और इल्ज़ामात हैं। हुकूमत रुकावटों से जल्द से रोक रही है। किसी को हक नहीं कि जल्द से जुलूस रोके। मौजूदा हालात में मुल्क नहीं चल सकता। सियासत की ये हालत होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफ़िका फैसला जारी किया। कहा हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होने को मद्देनज़र नहीं रखा। तनाज़ा जब आइनी इदारों के दरमियान हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तफाक करते हुए इजाफी नोट लिखा। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद। 2 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत के रिकॉर्ड की नकूल फराहम करने की हिदायत। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडियाला जेल में समाअत की। लापता अफराद से मुतालिक केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट में पेश। अदालत में वज़ीर आला को वारदात की वीडियो दिखाई गई। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा ज़मानत मिलने के बाद दोबारा अगवा करना कोई तरीक़ा नहीं। अदालत ज़मानत दे तो गेट पर लोग खड़े होते हैं दोबारा उठाने के लिए। अली अमीन गंदापुर ने अदालत में कहा मैं खुद भी उसका मुतासर रहा हूँ। पुलिस एक्ट में तब्दीली कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आइन की पासदारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आवाम के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। पंजाब हुकूमत का वुज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। 61 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की 76 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 20 गाड़ियां मौजूद होने के बावजूद इजाफी गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। दस्तावेज़ात के मुताबिक सूबाई वुज़रा के प्रोटोकॉल के लिए 20 करोड़ रुपए से ज़ायद की 30 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 3 करोड़ 61 लाख रुपए की 2 प्रोटोकॉल गाड़ियां भी शामिल। पीपल्स पार्टी के पंजाब हुकूमत से शिकवे। कहा मुस्लिम लीग नून सियासी वादों की पासदारी नहीं करती। पावर शेयरिंग फार्मूले पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। तहरीरी मुआहदे पर अमल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून हमसे दूर भाग रही है। पंजाब हुकूमत सियासत के बजाय ब्यूरोक्रेटिक तर्ज अमल अपनाए हुए है। अली हैदर गिलानी बोले गवर्नर पंजाब का आइनी किरदार है जिसे तस्लीम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग फार्मूले पर कायम है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा सियासी जमातों को सियासी कारकुन नहीं खुशामदी चाहिए। लीडर और उसकी फैमिली को ही सब कुछ समझ आ जाता है। सियासी हकीकत को कोई दफन नहीं कर सकता। कोई हमें भी दफन नहीं कर सकता। सियासी जमातें बारियां ले रही हैं। दस्तूर पर अमल करने और पढ़ने को तैयार नहीं। अरबपतियों की जमहूरियत ना चल सकती है ना डिलीवर कर सकती है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू। सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रोग्राम से आइंदा 4 साल में 1,20,000 तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। मरीम नवाज़ ने कहा एक और वादा पूरा कर दिया। स्कॉलरशिप प्रोग्राम आला तालीम के लिए ज़हीन तलबा की माली रुकावटों को ख़त्म करेगा। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद भच्चर ने कहा हुकूमत हमें पुरअमन एहतजाज से रोक नहीं सकती। हम वफाकी जमात हैं। सेनेट समेत हर जगह हमारी नुमाइंदगी है। वफाक और पंजाब में एक हुकूमत है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। वज़रा कारकर्दगी के बजाय दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं।
सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी और JUI अपना अपना मुसवदा लाएंगी। तहरीक इंसाफ वाले हट धर्मी से मौलाना फजलुर रहमान के पास बैठे हैं। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा PTI को साकिब निसार की अदालतें अच्छी लगती हैं, उन्हें ऐसा जज चाहिए जो उन्हें जेल से मर्सिडीज़ में अदालत में लाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों मोहतरम हैं। करप्शन के इल्ज़ामात पर 3 जुडिशल अफसरान को सजाएं। सिविल जज शाजिया परवीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सिविल जज शहबाज हुसैन की 4 दर्जे तनज़्ज़ुली। एडिशनल सेशन जज अब्दुल्ला उस्मान पर जुर्माना आयद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड और जुडिशल अफसरान को सुनकर फैसले सुनाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा मसाइल हल ना किए तो मईशत तरक्की नहीं कर सकती। कारोबारी बरादरी से मुशावरत की जाएगी। छोटे कारोबार पर तवज्जो देकर मईशत को तरक्की दी जा सकती है। आम आदमी के कारोबार को अहमियत देने से खुशहाली आएगी। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 36 अरब डॉलर तक जा सकती है। हमें बिजली 16 सेंट पर मिल रही है। बिजली का रेट 9 सेंट दें तो 6 अरब डॉलर बरामदात बढ़ा सकते हैं। बंद IPPs को सालाना 100 अरब रुपए मिल रहे हैं। प्लांट्स ने 5 साल में 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। सेनेटर सलीम मांडवीवाला के खिलाफ नैब ने रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। सलीम मांडवीवाला समेत दीगर मुल्ज़िमान किडनी हिल रेफरेंस से बरी हो गए। नैब ने कहा हुकूमत को 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ भी तो प्राइवेट फ़र्द को हुआ। फेक वीडियो से मुतालिक 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल की जाए। लाहौर हाई कोर्ट की DG FIA को हिदायत। अज़मा बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान DG FIA ने कहा हम इस केस को मिसाल बनाएंगे। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा फॉरेंसिक रिपोर्ट 1 हफ्ते में कोर्ट में पेश की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली में तकरीर के व्यूज़ सबसे ज़्यादा। वज़ीर आज़म हाउस का दावा। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के YouTube चैनल पर शहबाज शरीफ की तकरीर सबसे ज़्यादा देखी गई। तकरीर को 1,37,000 से ज़ायद व्यूज़ मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म दौरा अमेरिका मुकम्मल करके लंदन पहुँचे। लंदन में 3 रोज़ क़याम किया।